नमस्ते एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस एफर्मेटिव। सबसे पहले जान लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हिंदी में कैसे खत्म होते हैं। एफर्मेटिव के सारे ही वैसे होते हैं। वैसे तो चुकूंगा यानी कि मैं काम कर चुकूंगा, चुकेंगे, चुकोगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकी होगी। मैं होमवर्क कर चुका हूँगा, मैं खाना खा चुका हूँगा, वो फिल्म देखने जा चुकी होगी, वो ट्रेन में चढ़ चुकी होगी, हम सब खेल चुके होंगे। इस तरीके के सेंटेंसेस। जैसे मैंने काम कर लिया होगा, जब तक तुम आओगे मैं खाना खा चुका हूँगा, जब तक ट्रेन आएगी हम सब वहाँ पहुँच चुके होंगे। इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस एफर्मेटिव में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। एफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में सेंटेंसेस तो हिंदी में उसी से खत्म होंगे, बस वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा या नॉट लग जाएगा, वो सब होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो हिंदी में इस तरीके से समाप्त होते हैं जैसे अभी बताया गया है। अब देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनाया जाता है सेंटेंसेस का। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम शुरू से ही कर रहे हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। सब्जेक्ट्स और भी होते हैं वैसे तो, पर हम इसी को लेकर शुरू से चल रहे हैं। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो ही हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, शैल हैव और विल हैव। ठीक है। उसके बाद आएगा V3। V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट इफ देयर इज एनी। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हम क्या करते हैं, इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। अब देखते हैं सेंटेंसेस बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस है आई शैल हैव डन माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क कर चुका होऊंगा। कनेक्टिंग सेंटेंस मैंने बनाया है इसके साथ ही, बाई द टाइम यू कम, जब तक तुम आओगे। आई शैल हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका होऊंगा। तो इसको मिटा देते हैं और फिर आगे चलते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, ये सब तो क्लियर हो ही गया है ना, कि हिंदी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे खत्म होते हैं। हम ये पूरा ही मिटा देते हैं क्योंकि हमको और सेंटेंसेस बनाने के लिए स्पेस चाहिए। ठीक है, तो ये भी मिटा देते हैं, सिर्फ वो लिखा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस एफर्मेटिव। ठीक है, ओके। आज हम थोड़े ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि इसको अच्छी तरीके से सीख सकें। तो पहले का एक और सेंटेंस बनाते हैं, वन का ही सी। अभी तक हमने वन के दो देखे थे। अब अगला सेंटेंस है आई शैल हैव डन माई होमवर्क बिफोर डिनर। अब ये भी एक कनेक्टिंग सेंटेंस है, बिफोर डिनर, यानी कि डिनर से पहले मैं अपना होमवर्क कर चुका होऊंगा। अब इसको एक तरीके से और से बना सकते हैं। यहां पे हम लिखते हैं बिफोर डिनर कॉमा आई शैल हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका होऊंगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनाया जा सकता है। ओके, सेंटेंस नंबर 2। अभी ये वन का सी है, वन का ए और बी से पहले बनाया था। अभी हम बना रहे हैं सेंटेंस नंबर 2, 2 का ए। ओके, सब्जेक्ट वी है यहां पे, वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, अब 2 का बी। ओके, कनेक्टिंग सेंटेंस बनेगा इसमें, वी शैल हैव completed the project before the deadline। हम डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट को खत्म कर चुके होंगे। अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बिफोर द डेडलाइन कॉमा वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, फुल स्टॉप। इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। ओके, अब 2 का सी बनाएंगे। जल्दी जल्दी इसको मिटा देते हैं क्योंकि उद्देश्य है कि थोड़ा अच्छे से इसको सिखा दिया जाए।
है ना, इसीलिए साथ साथ कनेक्टिंग सेंटेंसेस भी बना रहे हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी, ये टेंस अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, 2 का सी। ओके, वी shall have completed the project much before them. हम प्रोजेक्ट उनसे बहुत पहले समाप्त कर चुके होंगे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मच बिफोर देम कॉमा वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, फुल स्टॉप, ठीक है। ओके, अब सेंटेंस नंबर 3, थर्ड का ए। यू विल हैव वॉच्ड द मूवी, आप मूवी देख चुके होंगे, इसका बी। यू विल हैव वॉच्ड द मूवी बाय 3 PM, 3 बजे तक आप मूवी देख चुके होंगे, इसी का सी। थोड़ा लंबा है। यू विल हैव फिनिश्ड द डिस्कशन आप डिस्कशन समाप्त कर चुके होंगे विद रशियन डेलीगेशन बाय द इवनिंग। रशियन डेलीगेशन के साथ आप अपनी डिस्कशन शाम तक समाप्त कर चुके होंगे, इसका ये मतलब है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विद द रशियन डेलीगेशन कॉमा यू विल हैव फिनिश्ड योर डिस्कशन बाय द इवनिंग, ठीक है। ओके, अब इसको भी मिटा देते हैं और चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 पे। ऑलराइट, इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा। सेंटेंस नंबर 4 का ए। दे विल हैव डन इनफ rehearsal before the function। फंक्शन से पहले वह पर्याप्त रिहर्सल कर चुके होंगे, राइट। दूसरा तरीका यह है कि बिफोर द फंक्शन कॉमा दे विल हैव डन इनफ रिहर्सल, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, 4 का बी। आर या आवर, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, आवर कल्चरल प्रोग्राम विल बी गुड बिकॉज आवर डांस ट्रूप will have rehearsed very well। will have rehearsed very well। अब इसका क्या मतलब है, हमारा कल्चरल प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा क्योंकि हमारा डांस का जो ग्रुप है, ट्रुप उसको बोलते हैं, डांस ट्रुप, विल हैव रिहर्स्ड वेरी वेल, बहुत अच्छी रिहर्सल कर चुका होगा, ठीक है। हमारा डांस ट्रुप बहुत अच्छी रिहर्सल कर चुका होगा। अब 4 का सी बनाएंगे, ठीक है। ओके,
आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, ये आराम से समझ में आएगा। साथ साथ कनेक्टिंग सेंटेंसेस बना रहे हैं, ठीक है। अब फोर्थ का सी, दे विल हैव रीच्ड मनाली बिफोर डस्क ऑन मंडे। डस्क होता है सूर्य छिपने का समय। वो मनाली पहुंच चुके होंगे। दे विल हैव रीच्ड मनाली बिफोर डस्क ऑन मंडे। मंडे को सूर्य छिपने से पहले वो मनाली पहुंच चुके होंगे, इसका ये मतलब है। ओके, अब सेंटेंस नंबर फिफ्थ का ए, ही will have taken his dinner। वह अपना डिनर ले चुका होगा। बी, इसी का 5 का बी, he will have taken his dinner well before 9 PM। 9 बजे से बहुत पहले वह अपना डिनर ले चुका होगा। He will have taken his dinner well before और much before 9 PM। ओके, अब फिफ्थ का सी बनाएंगे। ओके, यहां पर अब बनेगा फिफ्थ का सी। ये इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आती है समझने में, इसलिए बहुत डिटेल में कनेक्टिंग सेंटेंसेस भी बना बनाकर सिखाया जा रहा है, ठीक है। ओके, ही विल, दिस इज फिफ्थ सी, ही विल हैव written the article much before the deadline। वह आर्टिकल लिख चुका होगा डेडलाइन से बहुत पहले, ठीक है। ओके, अब सिक्स्थ का ए, शी will have cooked lunch before 1 noon। दोपहर को 1 बजे से पहले वह खाना बना चुकी होगी। ओके, सिक्स्थ का ही अब बी, शी will have finished the painting। She will have finished the painting before Sunday। यानी कि संडे से पहले वो पेंटिंग फिनिश कर चुकी होगी या बना चुकी होगी। She will have made the painting before Sunday। made भी लिख सकते हैं, finished भी लिख सकते हैं। She will have made the painting before संडे, और शी विल हैव पेंटेड द पेंटिंग बिफोर संडे। वह संडे से पहले पेंटिंग खत्म कर चुकी होगी, बना चुकी होगी, इसका ये मतलब है। उसके बाद सिक्स्थ का ही सी, अब हम बनाएंगे सिक्स्थ का सी। ओके, तो इसको जल्दी जल्दी मिटा देते हैं और जल्दी से बनाते हैं सिक्स्थ का सी। ओके, सिक्स्थ का सी, राइट, सिक्स्थ सी, she will have learned to drive। She will have learned to drive the car before December।
दिसंबर से पहले वह कार चलाना सीख चुकी होगी। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ का ए, इट विल हैव रेन्ड इनफ, इट विल हैव रेन्ड इनफ दिस रेनी सीजन। इस बरसात के मौसम में बहुत अच्छी बारिश हो चुकी होगी। सेवेंथ का ही बी, दी क्रॉप विल बी बम्पर बिकॉज वी शैल हैव मेड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वाटर। हम पानी का बहुत अच्छा अरेंजमेंट या प्रबंध कर चुके होंगे, इसलिए फसल जो है बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। आप इनकी स्टडी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।